भारत ने लिया पहलगाम हमले का बदला, जैश लश्कर हिजबुल के ठिकाने तबाह, 900 से अधिक आतंकवादी मारे गए। जाबाज सैनिकों ने रात 1:45 बजे सेना के वीर रणबांकुरों ने आतंकी की फैक्ट्री बने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इसमें कुल 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इसमें 30 आतंकियों को ढेर किया गया, 55 से अधिक घायल हुए। यह सब ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया है। बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश था। भारत की एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का पहला बयान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब प्रांत में आतंकी ठिकानों पर भारतीय मिसाइल हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और कहा कि उनके देश को करारा जवाब देने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना का कहर, अखिलेश यादव और ओवैसी ने दी जोरदार प्रतिक्रिया। भारत की सेना ने मंगलवार बुधवार की रात पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार किया। इस कार्रवाई के बाद देश भर में नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे पराक्रम की जीत बताया है। पाकिस्तान से भारत ने लिया पहलगाम का बदला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बोले मुस्लिम। पहलगाम हमले के 15 दिनों बाद भारत ने 26 नागरिकों के खून का बदला लिया। पाकिस्तान विश्व शक्तियों के पास जाकर मांग कर रहा था कि वह किसी तरह भारत को उस पर हमला करने से रोक ले, लेकिन भारत ने जो कहा वो किया और पाक को पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। एयर स्ट्राइक पर आया पाकिस्तान, पीएम का पहला बयान। भारतीय सेना द्वारा बुधवार सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पहली प्रतिक्रिया आई। पाक प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 5 जगह पर हमले किए। उन्होंने भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया। पुंछ में गोला बारूद से पाकिस्तान का अटैक, मरने वालों की संख्या बढ़ी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पर आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक की है। इस कार्रवाई में कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिन्हें सेना की सटीक योजना और कार्रवाई से पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से भड़का मुस्लिम देश पाकिस्तान का किया खुला समर्थन। भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालयों को निशाना बनाया। भारत की इस कार्रवाई पर पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भड़का नजर आ रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करते हुए भारत के इस कदम को अनुचित नकारात्मकता करार दिया है। विधायक आवास के पास अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को लगी गोली, इलाके में मचा हड़कंप। जिले में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में कटिहार में विधायक आवास के पास अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर मोहल्ला में बरारी विधायक विजय सिंह के आवास के पास गोलीबारी की गई। गोलीबारी की इस घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ। टेंशन के बीच अब चीन का बड़ा ऐलान, भारत पर लगाया टैरिफ, क्रैश हुए शेयर, इन स्टॉक्स पर असर। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच चीन ने भारत में कारोबार संबंधित एक नया ऐलान किया। चीन ने मंगलवार को भारत से आयातित साइपरमेथ्रिन पर डंपिंग रोधी शुल्क की घोषणा की। ये बुधवार से प्रभावित होंगे। साइपरमेथ्रिन का उपयोग मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में कपास, फलों के पेड़, सब्जियों जैसी फसलों में लगने वाले कीटों के लिए किया जाता है। झारखंड में गैर मजरूआ खास जमीन की खरीद बिक्री से रोक हटी। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में गैर मजरूआ खास जमीन की खरीद बिक्री से रोक हटा दी है। हाई कोर्ट ने राजस्व निबंधन के भूमि सुधार विभाग के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें गैर मजरूआ खास जमीन के निबंधक पर रोक लगाई गई। विभाग के इस आदेश से राज्य भर के वैसे रैयत परेशान थे जिनकी जमीन गैर मजरूआ खास खाते की है।
भारत ने मार गिराए पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट F-16 के बाद JF-17 को आकाश मिसाइल से किया ढेर। पाकिस्तान से जंग के बीच भारत ने पाकिस्तान के खतरनाक फाइटर जेट F-16 और JF-17 को मार गिराया। बताया जा रहा है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में पाकिस्तान के इस जहाज को धूल चटाई है। इससे यह साफ हो जाता है कि पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पहले ही ढेर कर दिया गया।